पीछे से पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5,000 राक्षसों को, जिन्हें जितना बड़ा कठिन था, आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिस, तलवार, पत्थर, वृक्ष, बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। ये देख धर्मात्मा रघुनाथ जी ने वृक्ष और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण रहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से वर्षा आरंभ कर दी। इसलिए शत्रुदूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने समारंगन में शूर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष्य को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार कर एक अर्धचंद्रकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष्य कट जाने और घोड़ों से तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिए, जिसके ऊपर सोने के पत्र मड़े हुए थे। वो परिघ देवताओं को सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी किलें लगी हुई, वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मी निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते हुए श्री रामचंद्र जी 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वो विशाल का एक परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजरात उनके साथ ही धराशयी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों में साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इस समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, सुलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, सुलाक्ष ने पट्टिस हाथ में लिए और प्रमाथी ने फरसा संभल कर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर से आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाणों से मथ डाला और सुलाक्षी की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रभागी सैनिकों का वो समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5,000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, ये सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, कि दूषण अपने शव को सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः आप तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही शैनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम दुर्जय, करविराक्ष, परुष, कालकर्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य तथा रुधिरासन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उनके बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। तब तेजस्वी रामचंद्र जी ने सोने और हीरो से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना को
बचे कुचे सिपाही का ही संहार कर डाला। जैसे ही वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उस सोने की पाख वाले बाणों से उस समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध में मुहाने पर श्री राम ने करणी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक ही साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण, धनुष छिन्न भिन्न हो गए, खून से लथपथ हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लौलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों की सारी रणभूमि पट पड़ी, रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने में उस समय वह रक्त मांस की कीचड़ जम गई। वो महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो उन्हें भी भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर, त्रिशरा ये 2 ही राक्षस बचे थे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम जो ही त्यो युद्ध के लिए डटे रहे। उपयुक्त राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान, पराक्रमी, भयंकर और दुर्दर्श थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारे गए देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र के किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षड्विंश। श्री राम के सन्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षसराज, मुझे पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ, जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये समारंगन में मेरी मृत्यु का कारण होगा। आप इस समय युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिए। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वो श्री रामचंद्र जी की ओर चले। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसके आते बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी। वो जल से भीगे हुए नगाड़ी की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षसों को आते देख रघुनाथ जी ने धनुष्य द्वारा पैन बाण छोड़ते उसे प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया, अथवा उसे आगे बढ़ने से रोका। अत्यंत बलशाली श्री राम त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उनकी उदंडता सहन न कर सके। वो कुपित हो रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो, पराक्रम प्रकट करने में सूर्यवीर राक्षस का ऐसी ही बल है, जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया। अच्छा, अब धनुष्य के डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ ने झुकी गांठ वाले 4 बालों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। उसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर वह उस नष्ट हुए रथ के कूदने लगा। उसी समय राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर वो जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर शेष से भरकर 3 वेग वाली उस विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षसों के तीनों मस्तक काट गिराए। समरंगन में खड़ा हुआ वो निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप से रुधिर उगलता हुआ पहले गिर हुए मस्तक के साथ ही धराशायी हो गया।
तत्पश्चात खर की सेना में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए थे। व्याघ्र से डरे हुए मृग के समान भागते ही चले जाते, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते हुए देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया। जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता उसी प्रकार उसने श्री राम पर धावा बोला। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्तविंश सर्ग संपूर्ण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का वध कर डाला। दुष्यंत और त्रिशरा को भी मार गिराया। मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। खर के एक प्रबल धनुष्य को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नारच चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वह समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचाओं को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर समारंगन में युद्ध के अनेक प्रयंत्रे दिखाता हुआ विचरण करने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष्य उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर डाला। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है उसी प्रकार रघुनाथ जी ने आग की चिंगारियों के समान दूसरी सहायकों को वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर व श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त वो सब फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक झूंझते हुए उन दोनों वीरों ने बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होने थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्ण नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुश द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष्य लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों के पासधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेना का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता, सिंह के तुल्य पराक्रम प्रकट करता, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ को श्री राम जी के पास लेकर गया। वहाँ जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष्य को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के व्रज की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उसके द्वारा श्री राम के बर्मस्थल को चोट पहुंचाई। तदनंतर अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कट कर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों से खर के बाण धस गए थे। उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्ष का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत सी गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष्य प्रदान किया, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने का पाक झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समारंगन में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शी ने स्वर्ण में ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हो। क्रोध से भरे हुए खर को मर्म स्थान का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में विशेषता उसी छाती में 4 बाण मारे, मानो कि महावत के गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष्य से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर
श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वक श्रेष्ठ धनुष्यों को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्हीं ने एक बाण उसके मस्तक पर, 2 से उनकी भुजाओं और 3 अर्धचंद्रकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसका रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और 6ठे बाण से युद्धस्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु और दोनों रथ के धुरों से खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष्य को 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र हस्ते हस्ते वज्रतुल्य 13वें बाणों के द्वारा समारंगन में खर का घायल कर दिया। धनुष्य को खंडित होते रथ के टुकड़े घोड़ों के मारे जाने और सारथियों को भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। इस अवसर पर विमान पर बैठे देवता और महर्षि हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 8वां सर्ग संपूर्ण।